बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ऑनलाइन लेक्चर्स की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपकी उस्ताद फौजिया नसीम। आज तारीख़ है 10 नवंबर और दिन मंगल का। आज हमने जिस मौजू को या जिस सबक को पढ़ना है वो है मुतशाबिह अल्फाज के बारे में सीखना है और समझना है कि मुतशाबिह अल्फाज असल में होते क्या हैं। बच्चों, अंग्रेज़ी की तरह उर्दू ज़बान में भी बहुत से ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो एक ही तरह बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, मगर उनके मानी फ़र्क होते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतशाबिह अल्फाज कहा जाता है और ये मतलब इसका एक मतलब ये भी होता है मुतशाबिह अल्फाज का कि एक जैसे यानी मिलते जुलते अल्फाज, एक जैसे अल्फाज भी कहा जा सकते हैं इनको। इन अल्फाज को दो किस्मों में तकसीम किया जाता है। एक होती है मुतशाबिह अल्फाज को आवाज़ के हवाले से, यानी हम जो बोलते हैं तो बोलते हुए वो दोनों लफ्ज़ एक ही तरह बोले जाते हैं, जबकि एक दूसरी किस्म उनकी वो होती है मुतशाबिह अल्फाज होती है इमला के हवाले से, यानी लिखने के हवाले से एक जैसे होते हैं। नंबर 1, मुतशाबिह अल्फाज आवाज़ के हवाले से ये वो अल्फाज हैं जो एक तरह से पढ़े जाते हैं मगर इनकी इमला यानी उनके लिखने का तरीका और हिज्जे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी उनका तहरीर करने का तरीका जो है वो भी फ़र्क होता है, लेकिन जब वो बोले जाते हैं तो बोलने में वो एक जैसे होते हैं। बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम बोलते तो एक तरह हैं, लेकिन उनमें ज़ेर ज़बर पेश की ना फ़र्क से भी उनके मानी में तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पे अर्ज़, इस लफ्ज़ का मतलब है ज़मीन। अर्ज़ इस लफ्ज़ का मतलब भी गुजारिश करना है, लेकिन बोलने में अर्ज़ और अर्ज़ दोनों एक तरह ही बोले जाते हैं, लेकिन एक का मतलब होता है अलिफ वाले अर्ज़ का मतलब होता है ज़मीन और आइन वाले का होता है गुजारिश करना, दरख्वास्त करना, अर्ज़ कोई अपनी कोई ज़रूरत बयान करना। ये दोनों अल्फाज एक ही तरीके से पढ़े जाते हैं मगर लिखे मुख्तलिफ़ तरीके से जाते हैं। नंबर 2, मुतशाबिह अल्फाज जो होते हैं और दूसरी किस्म जो मुतशाबिह अल्फाज की वो ये होती है कि ये अल्फाज लिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका मतलब फ़र्क होता है। कभी कभार उनको पढ़ने में भी कुछ फ़र्क होता है। नहीं, इसमें मैं वही बता रही हूँ, एराब की भी तब्दीली से भी अल्फाज का मतलब फ़र्क हो जाता है। चंद मिसाल मदरजा झेल हैं। तारीख़, महीने का, दिन का, एक तारीख़ होती महीने का दिन जिसे हम तारीख़ हम कहते हैं आज कौन सी तारीख़ है। दूसरी तारीख़ होती है रवायात यानी हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में ये तारीख़ यानी गुज़रा हुआ ज़माना, उस ज़माने में जो भी वाक़यात होते हैं उसको जब लिखा जाता है उसे तारीख़ बोलते हैं। एक होता है इत्तेफ़ाक, दोस्ती, कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से आपस में रहना। एक इत्तेफ़ाक होता है अचानक कि इत्तेफ़ाक से हम बाज़ार में मिल गए। अदा, एक अदा होती है नाज नखरा, बच्चों के मुस्कुराने की अदा बहुत प्यारी होती है। और एक अदा होती है यानी अंदाज़ भी होता है, उसमें तर्ज भी होती है। और एक अदा होता है किसी की पेमेंट करना, पैसे अदा करना, बिल अदा करना। आपने कोई चीज़ ख़रीदी, उसकी उसकी ख़रीदारी की कीमत अदा करना। एक मलका होता है बादशाह, एक मलका होती है बादशाह की, यानी कि बीवी जो होती है, मलका जो बादशाह की बीवी होती है उसको मलका कहते हैं। और एक मलका होता है किसी बात में कमाल होना, यानी किसी हुनर में कमाल में होना, यानी बहुत ज़्यादा उस बंदे में हुनर हो, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हुनरमंद हो और अपने उसको उस चीज़ को हर तरह से पता हो और मतलब उससे ज़्यादा बेहतर शायद ही कुछ, उसको कहते हैं इसमें इस आदमी को कमाल हासिल है। जैसे कोई बड़ी अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है तो उसको हम कहेंगे कि इसको ये लकड़ी के काम में इसको कमाल हासिल है। इसी तरह कोई तालीम के मैदान में अरबी के ज़ुबान में भी कोई किसी को मलिका हासिल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो अच्छी ज़ुबान बोल सकता है, उसको हर तरह के अल्फाज मानी हर चीज़ आती हो, तो ऐसे इंसान के लिए हम मलिका का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इसको इस ज़ुबान में बहुत ज़्यादा मलिका हासिल है, यानी कमाल हासिल है।
आज का जो हमने सबक पढ़ना है उसके लिए हमें नर्द बाने उर्दू चाहिए। मुतशाबा अल्फाज जो हमने करने हैं वो आपको उर्दू ज़बान के सफ़ा नंबर 55 में मिलेंगे। वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ और लहजा रखते हैं मगर एक से ज़्यादा मानी रखते हैं और मुख्तलिफ मानी की वजह से मुख्तलिफ मफ़हूम में इस्तेमाल होते हैं, मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। यहाँ भी आपको यही तारीफ़ दी गई। बहुत बातें हो चुकी, अब बस भी करो, मेरा इस मामले में कुछ बस नहीं चलता। यानी कि इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है इस तरह कि इनके मानी वाज़िया हो जाए, यानी मानी का पता लग जाए कि इसका मानी ये है। अब एक हार है, पहला लफ्ज़ है हार। एक हार होता है आपके गले का में जो पहना जाता है ज़ेवर, वो किसी भी किस्म का ज़ेवर हो सकता है। वो फूलों का ज़ेवर भी हो सकता है, फूलों का हार भी हो सकता है, वो चांदी का हार भी हो सकता है, वो मोतियों का हार भी हो सकता है, वो सोने का हार भी हो सकता है। मैंने अपनी अम्मी को मोतियों का हार तोहफे में दिया। एक हार होती है जो खेल के मैदान में शिकस्त को कहते हैं। इसका मतलब होता है शिकस्त खा जाना, यानी कि पाकिस्तान ने इंडिया को क्रिकेट के मैदान में शिकस्त दे दी। उम्मीद तो यही है कि देगा। अच्छा, अदा जो है, एक अदा होती है, मैंने पहले आपको अदा के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया लेक्चर में। एक आरा होती है, एक आरा होता है, वो मशीन होती है, आरा मशीन जो कटिंग का काम करती है, लकड़ी का काम काटती है। उसमें आरा मशीन के ज़रिए वो लकड़ी के बड़े बड़े पीस काट दिए जाते हैं। एक आ रहा होती है राय, आप अपनी राय पेश करें, अपनी अपनी आपकी सोच अपनी बताएं, उसको आरा कहते हैं। कि हमारे घर में जब लकड़ी का काम हो रहा था तो आरा मशीन के ज़रिए हमने बहुत सारी लकड़ी कटवाई थी। एक आरा हो सकती है कि आपकी क्या आ रहा है, स्कूल में छुट्टी के दिन आप क्या काम आपकी अच्छा ठहरे, एक जुमला चेंज करते हैं हम। आपकी स्कूल का ट्रिप कहाँ जाना चाहिए, आप अपनी आरा बताएं, यानी आप अपनी राय दें, अपने ख्यालात बयान करें। एक आब होता है पानी, और यानी कि जिसे हम आब ज़मज़म कहते हैं, तो मेरे ताया आब ज़मज़म लाए। और एक आब होता है चमक, आबोताब, मोतियों की आबोताब देखने के काबिल थी। इसी तरह अहद होता है, एक अहद होता है ज़माना यानी वक्त। ये अकबर के अहद में जो थे बहुत ज़्यादा इंसाफ का दौर दौरा था, यानी कि दौर दौरा भी अब मुश्किल लफ्ज़ आ गया। अकबर के अहद में इंसाफ आम था। और एक अहद होता है वादा, आप अपना अहद पूरा कीजिए, यानी आपने अगर अहद किया है, किसी से कोई वादा किया है तो उसे ज़रूर निभाइए। सहर, एक सहर होती है सुबह, ज़बर वाली सहर सुबह होती है, और ज़ेर वाली सहर जो होती है वो जादू होता है। सहर, मैं सहर में उठकर नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं सहर में जल्दी उठ जाती हूँ, सहर के लिए उठती हूँ, या मैं सहर में जल्दी उठती हूँ ताकि नमाज वक्त पर अदा कर सकूँ। और सहर होता है कि जादूगर ने सहर करके पूरा महल सुला दिया, यानी सहर जादू, ज़ेर वाला सहर। उम्मीद है आज को आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे आइंदा के लिए इजाज़त दीजिए, आइंदा लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।